Hello students, welcome in TMC virtual classroom. In last chapter हमने पढ़ा था पीवी सिंधु एंड आइकॉन ऑफ सक्सेस का जो पिछला पार्ट था वो हमने स्टडी किया था। आज के इस लेसन में हम उसके आगे की मालूमात जो है वो देखेंगे। लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम कुरैशी मुशर्रफ फ्रॉम थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल नंबर 100 कौसा। Today I am teaching you about the PV सिंधु। जस्ट फॉर रिवाइज, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पीवी सिंधु पुसरला वेंकटा सिंधु किस तरह इतनी कम उम्र में, एक बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में उसने जो है बैडमिंटन का शौक किया, उसको खेलना स्टार्ट किया और किस तरह से उसने अपनी 8 साल की उम्र से कामयाबी के झंडे गाड़ते गए और इंडियन बैडमिंटन में अपना नाम जो है वो एक तारीख रकम किया। किस तरह उसने अर्ली सक्सेस लिया। उसके माता पिता जो थे वो वॉलीबॉल प्लेयर थे, बट सिंधु ने जो है बैडमिंटन का शौक किया, बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। किस तरह उसे अर्ली सक्सेस मिला। अर्ली सक्सेस के बाद सिंधु ने नेशनल लेवल पर कामयाबी दिखाई। उसके बाद सिंधु इंटरनेशनल लेवल पर गई। वहाँ पर भी सिंधु ने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े, अपनी कामयाबी का नाम ऊंचा किया, अपने देश का नाम ऊंचा किया। ग्लोबल एरिना में उसने एज अ प्रोमाइजिंग प्लेयर, मतलब क्या, ऐसा प्लेयर जिसकी जीत यकीनी हो, हमें कॉन्फिडेंस हो, उसके कोच को कॉन्फिडेंस हो कि वो जीतेंगी, इस तरह उसने अपना नाम बुलंद किया। अब हम आते हैं आगे की लेसन की तरफ, देखते हैं। द स्टार प्लेयर बैग्ड सिल्वर। The star player bagged silver in the women's singles at Iran Fajr International Badminton Challenge in 2010. Star player, we are talking about Sindhu. She is a star player of India. She bagged. Bagged means what? Bagged. Bagged means होता है succeeded in succeeded in achieving something. Succeeded, कामयाब होना, है ना, कामयाब होना इन अचीविंग समथिंग, अचीव करना, हासिल करना। अपना जो गोल, हमने जो मकसद बना के रखा है उसको हासिल करने में कामयाब होना, दैट्स कॉल्ड बैग्ड। तो द स्टार प्लेयर बैग्ड सिल्वर इन द वुमेन्स सिंगल्स एट ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा मैं कि जो वुमेन्स सिंगल्स क्या है और वुमेन्स डबल्स क्या होता है, इधर ध्यान देंगे। यहाँ पर वुमेन्स सिंगल मीन्स व्हाट और डबल मीन्स व्हाट। वुमेन्स सिंगल मीन्स वन प्लेयर विथ वर्सेस वन प्लेयर, ओके, वन प्लेयर वर्सेस वन प्लेयर। और वुमेन्स डबल में क्या होता है, जो टेनिस का साइड होती है तो वन साइड में दो प्लेयर होते हैं, डबल प्लेयर, एंड सेकंड साइड में भी जो है डबल प्लेयर होता है। लेकिन वन प्लेयर, डबल प्लेयर वर्सेस डबल प्लेयर, दैट्स कॉल्ड वुमेन्स सिंगल और वुमेन्स डबल। तो सिंधु ने क्या किया, स्टार प्लेयर ने बैग्ड सिल्वर, सिल्वर हासिल किया, सिल्वर मेडल इन वुमेन्स सिंगल एट ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में। ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज हुआ, इंटरनेशनल लेवल का ये बैडमिंटन चैलेंज था। यहाँ पर सिंधु ने क्या किया, सिल्वर मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, वहाँ जाके इसने सिल्वर मेडल हासिल किया। उसका फोटोज आप देख सकते हो कि ईरान फजर में उसने जो सिल्वर मेडल हासिल किया था, कितनी खुशी थी उसके चेहरे पर। एंड फाउंड अ प्लेस, फाउंड इज अ पास्ट टेंस ऑफ फाइंड, फाउंड इज अ पास्ट टेंस ऑफ फाइंड ना, फाउंड इज अ पास्ट टेंस ऑफ फाइंड। क्या किया उसने, पाया। अब प्लेस, प्लेस हम आमतौर पर देखो इंग्लिश में, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक बीच में एक छोटी सी बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इन इंग्लिश देयर आर वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ सिंगल वर्ड, देयर आर डिफरेंट थाउजेंड्स मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल रन,
We take this about for running. Okay, running means what? दौड़ना, भागना, हम इसका मतलब लेते हैं. But in another words, we can use run like that. Our fan is not running. हमारा फैन चल नहीं रहा है. अभी अगर मुझे बोलना है कि my pen is not running, इसका ये मतलब नहीं, इसका इस शब्द का अर्थ ये नहीं है कि मेरा पेन दौड़ नहीं रहा है. मैं ये बोलूंगा मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है. माई फैन इज नॉट रनिंग, एसी इज नॉट रनिंग. ओके, तो दैट्स वाई द प्लेस हेयर, प्लेस मीन्स अपना एक मुकाम, अपना एक मुकाम. उसने एक अपना एक मुकाम पा लिया. किसमें मुकाम पा लिया? इन द नेशनल टीम एट द 2010 उबर कप. उबर कप, यू नो उबर कप? उबर कप होता है इंटरनेशनल लेवल पे. जो उबर कप होता है उसके लिए एक नेशनल टीम बनती है. उस नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए, उस नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं. सक्सेस होना पड़ता है, उसके सारे क्राइटेरिया पास करना पड़ते हैं. तो सिंधु ने सिल्वर मेडल हासिल किया और उसी टाइम में उसने अपना एक मुकाम बना लिया, अपनी एक जगह बना ली एट नेशनल टीम एट द 2010 उबर कप में. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे पीवी सिंधुज रिसेंट रिकॉग्निशंस. पीवी सिंधुज रिसेंट, रिसेंट मीन्स क्या? जल्द ही, है ना, अभी के, जल्द के, अभी करीब करीब के. रिकॉग्निशंस, उसकी पहचान, जल्द ही उसने अपनी क्या पहचान बनाई, जल्द ही उसने अपना किस तरह नाम कमाया, क्या नई पहचान बनाई. ओके, लिसन. ऑन 7 जुलाई 2012 Sindhu won Asia Youth Under-19 Championship. Here we use one. Actually हम इन इंग्लिश लैंग्वेज और हमारी मदर टंग में हम जो भी बात करते हैं वो हम जो है पास्ट टेंस की बात करते हैं, नॉट इन प्रेजेंट टेंस. मैक्सिमम बातें हम जो है पास्ट टेंस की करते हैं. दैट्स वाई पास्ट टेंस की बातों में क्या होता है कि हम पास्ट टेंस के जुमले यूज करते हैं. वन इज पास्ट टेंस ऑफ विन. ओके, विन. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधु की कामयाबी की. पास्ट टेंस में उसने जो कामयाबी हासिल करी उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप. उसने क्या जीता? एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप में उसने कामयाबी हासिल की, जीत हासिल करी, उसने जीत गई. सिंधु's परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मैडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल. उसके बाद क्या किया इसने, सिंधु ने, उसकी जो परफॉर्मेंस था उसमें उसने मलेशियन ओपन 2013 में उसने क्या जीता? द मैडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीता. उसने मैडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीता था उसने. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे. द बेस्ट मोमेंट इन हर करियर. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वर्ड्स का, हम जो इंग्लिश बोलते हैं इंडियंस इंग्लिश, उसमें हम हमारे बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज कर देते हैं. तो हमें वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पे ख्याल रखना है. करियर, इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर. ओके, तो बेस्ट मोमेंट, मोमेंट वक्त, लम्हा, उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा. इन हर करियर, उसके करियर का सबसे अच्छा लम्हा. परहैप्स, शायद. कैम इन द सेम ईयर, शायद उसी साल उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा आ गया. व्हेन शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट, जब वो क्या बनी? बिकेम, क्या बनी वो? क्या बन गई थी? इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट, हिंदुस्तान की पहली मेडलिस्ट, हिंदुस्तान की पहली मेडलिस्ट बन गई थी. इन वुमेन्स सिंगल्स एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसने क्या किया? वुमेन सिंगल्स एट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो जो है पहली वुमेन बन गई थी. सिंधु ने क्या किया? अपने परफॉर्मेंस से मलेशियन ओपन 2013 का जो मैडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल है वो हासिल कर लिया. उसके बाद द बेस्ट वुमेन इन हर करियर परहैप्स केम इन द सेम ईयर when she became India's first medalist in women's singles at Badminton World Championships. PV Sindhu ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix gold title. PV Sindhu ended
2013, उस जो 2013 जो सिंधु का एंड हुआ तो उसने एंड किया किस तरह, ऑन अ हैप्पी नोट, बहुत खुशहाली से। खुशहाली मीन्स यहाँ हैप्पी नोट का मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत खुशी खुशी, मीन्स एक अचीविंग सम बिग सक्सेस, एक बड़ी कामयाबी हासिल करके उसने इस साल को एक हैप्पी बनाया था, हैप्पी नोट बनाया था। क्या बनाया था? बाय विनिंग मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। क्या जीता था उसने? मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीतकर उसने एक हैप्पी नोट बनाया था। एंड ऑल्सो वन द अर्जुन अवार्ड। और क्या जीता था? दूसरी एक कामयाबी, एंड दूसरी एक कामयाबी क्या जीता था? एंड ऑल्सो वन द अर्जुन अवार्ड। व्हाट इज अर्जुन अवार्ड? देखेंगे आगे दिया हुआ है, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री। अर्जुन अवार्ड क्या है? वन ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन तो बहुत ज्यादा ऊंचा, ऑनर्स सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान, वन ऑफ द हाईएस्ट सबसे बड़ा सम्मान, सबसे ऊंचा सम्मानित किया जाने वाला, फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, किसी खिलाड़ू को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, खेल खेलने वाले जो पर्सन्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में अपनी कारकर्दगी, अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनको सम्मान करने के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, डेट्स कॉल्ड अर्जुन अवार्ड। उसके बाद उसको 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अर्जुन अवार्ड जो है ये मिलना कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि किस तरह एक एरो बना होता है और उसको तीर को कमान से खींच के वो एक पुतला बना होता है, डेट्स कॉल्ड अर्जुन अवार्ड। उसका सिंबल होता है, ये जो है खिलाड़ी के लिए दिया जाता है, खिलाड़ू के लिए होता है ये। हमारे शहर, हमारे मुल्क में इन द कंट्री 2014 शी वन बैक टू बैक मेडल्स। She won back-to-back medals. Here we learn one new word, back-to-back. Back-to-back means क्या? एक के बाद एक। Back-to-back means एक के बाद एक। ओके? पीवी सिंधु ने क्या किया? अर्जुन अवार्ड हासिल किया। उसके बाद इन 2014, 2014 में उसने क्या किया? शी वन बैक टू बैक मेडल्स इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इज द ग्रेटेस्ट चैंपियनशिप्स इन द वर्ल्ड। जो बैडमिंटन के मुकाबले होते हैं, जो वर्ल्ड बैडमिंटन होता है, ये सबसे बड़ा मुकाबला होता है। इसमें उसने बैक टू बैक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आउट ऑफ बॉक्स एकदम, मतलब जो जो इम्पॉसिबल काम था, जो कि नामुमकिन था, उसने अपनी अनथक कोशिश मेहनतों से वो काम कर दिखाया और बैक टू बैक जो है मेडल्स जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हासिल करे। एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू दैट। और बिकेम बन गई, क्या बन गई? पहली इंडियन टू डू, ये करने वाली, डैट क्या करने वाली? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बैक टू बैक मेडल्स जीतने वाली जो है वो पहली इंडियन जो है वो बन गई। ओके? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जाकर जो है इतने सारे मेडल्स हासिल करना, और ये पहले हिंदुस्तानी वुमेन, आज तक इससे पहले किसी भी वुमेन ने इस तरह से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है कोई भी मेडल नहीं लाया था, लेकिन सिंधु ने हिंदुस्तान का वो ख्वाब भी पूरा किया और हिंदुस्तान की तारीख में, उसके इतिहास में पहली वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में टू बैक जो है, बैक टू बैक मेडल्स हासिल करने वाली वो पहली वुमेन बनी, अपना नाम बनाया उसने। उसके बाद देखेंगे इन नवंबर 2015 शी बैग्ड सक्सेसिव वुमेन्स इन सिंगल्स टाइटल एट द मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड। इन 2015 में, नवंबर के 2015 में क्या किया? शी बैग्ड सक्सेसिव, उसने फिर से कामयाबी हासिल की। सक्सेसिव मीन्स वन आफ्टर अनदर, बैक टू बैक जिसे हम बोल रहे हैं ना, वन आफ्टर अनदर। ओके, ऐसे सक्सेसिव, सक्सेसिव, उसने वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, बैक टू बैक, उसने क्या की?
फिर एक कामयाबी को हासिल कर लिया, वुमेन सिंगल्स टाइटल। वुमेन सिंगल्स टाइटल में क्या, एट द मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड हासिल किया उसने। द ईयर 2016 brought her another achievement। 2016 सन 2016 में उसके लिए ब्राउट यानी लाना, हर अनदर अचीवमेंट, अनदर मीन्स दूसरा, अचीवमेंट, अचीवमेंट करना यानी क्या, कोई चीज का अचीवमेंट मतलब क्या, अचीवमेंट से उसके अंदर जो है कामयाबी हासिल करना। ओके, किसी चीज में, सॉरी, अचीवमेंट मीन्स कुछ पाना, अचीवमेंट मीन्स कुछ पा लेना, कुछ हासिल कर लेना। ओके, तो उसने हासिल किया, क्या हासिल किया इंटरसेक्शन में, ब्राउट और अनदर अचीवमेंट, उसकी दूसरा उसने हासिल किया द अचीवमेंट ऑफ विनिंग द मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमेन्स सिंगल टाइटल। उसने क्या किया, उसका 2016 में एक नया अचीवमेंट, शी नेवर स्टॉप, शी नेवर वेस्ट हर टाइम, उसने अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं किया, हमेशा वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैचेस खेलती थी, जीतती थी। अब ऐसा नहीं है कि हर बार वो जीतते ही रहे, उसको कभी कभी उसके अंदर हार भी होती थी, बट शी नेवर क्राई, वो हार मानकर रोकर बैठने वालों में से नहीं थी। शी विल ट्राई, शी विल ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड गेट सक्सेस। उसने ट्राई किया, ट्राई किया, ट्राई किया और आखिरकार कामयाबी को हासिल कर लिया। तो उसने नेक्स्ट ईयर 2015 में उसके जो कामयाबी थी कि उसने 15 में जो है सक्सेसफुल वुमेन सिंगल मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स का हासिल किया, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पे भी में भी बैक टू बैक कामयाबी हासिल की। उसके बाद 2016 में अनदर अचीवमेंट किया, विनिंग द मलेशियन मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमेन्स सिंगल टाइटल, वेयर, जहां पर, here one point I want to tell you students, where, हम आमतौर पे पढ़ते हैं वेयर 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 वेयर, तो हम इसको क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं वेयर। ओके, वेयर, तो अगर हम स्टार्ट में वेयर का यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कहाँ पर। ओके, वेयर मीन्स कहाँ पर, और अगर वेयर कहीं बीच में आता है, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के सेंटेंस के हिसाब से उसके मतलब को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। अभी यहाँ वेयर आया, वेयर मीन्स जहाँ पर, जुमला यहाँ वेयर से स्टार्ट नहीं है, जुमला सेंटेंस जो है बीच से स्टार्ट है, बीच से वेयर आया, तो वेयर को हम यहाँ पर यूज करेंगे जब। The year 2016 brought her another achievement of winning the Malaysia Masters Grand Prix to gold women's single title। 2016 में उसने वुमेन सिंगल टाइटल गोल्ड हासिल किया। उसके बाद मतलब उसने हासिल किया, कहाँ हासिल किया, जब उसने वेयर, जहाँ पर, शी डिफीटेड, डिफीट करना, मतलब डिफीट करना मीन्स व्हाट, डिफीट करना मीन्स ये कि किसी को हराना, किसी से लड़ना, लड़के उसको हराना, डिफीट करना, जहाँ पर उसने हराया, शिकस्त दी, हार हार दिया, किसको हराया उसने, किसको हराया, स्कॉटलैंड क्रिस्टी गिल्मर, वहाँ पर उसने स्कॉटलैंड के क्रिस्टी गिल्मर को फाइनल में हरा दिया। इन द फाइनल, फाइनल मैच तक के पहुंची। फाइनल मैच में स्कॉटलैंड की सबसे बेस्ट प्लेयर क्रिस्टी गिल्मर थी। उस फाइनल में क्रिस्टी गिल्मर को उसने हरा दिया और हरा कर वहां पर उसने कामयाबी हासिल की। इन अगस्त, अगस्त में क्या किया, शी रीच्ड द सेमीफाइनल ऑफ द वुमेन सिंगल्स event at the 2016 Summer Olympics after defeating world number 2 Yong Yihan। उसने क्या किया अगस्त में, शी रीच्ड, रीच्ड यानी पहुंचना, रीच्ड यानी पहुंचना, कहाँ तक पहुंची वो, खेलते खेलते, जीतते जीतते, मैचेस जीतते जीतते वो पहुंची द सेमीफाइनल। बिफोर द फाइनल द मैच कॉल्ड सेमीफाइनल, वो सेमीफाइनल में पहुंची ऑफ वुमेन्स सिंगल इवेंट, सिंगल डबल मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। एट द 2016 समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स 2016 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आफ्टर डिफीटिंग,
किसको डिफीट किया उसने यहाँ पर, किसको हराया, वर्ल्ड नंबर 2 योंग यहान, वर्ल्ड के दुनिया के नंबर 2 चैंपियन योंग यहान को उसने डिफीट करके वो आगे की तरफ पहुंच गई। सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री, सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री, क्रिएट हिस्ट्री मीन्स व्हाट, सेट अ रिकॉर्ड, सेट अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड बनाना, हिस्ट्री क्रिएट करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, हिस्ट्री क्रिएट करना कोई आसान टास्क नहीं है, ऐसा काम कर जाना जो कि पॉसिबल नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स, मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाके जो आम लोग नहीं कर पा रहे, खिलाड़ी बहुत सारे हैं, सिंधु इज नॉट ओनली वन स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया, देयर आर मेनी प्लेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ बैडमिंटन, बट हु हु किसने किया, किसने आउट ऑफ बॉक्स जाके ये काम किया, किसने इतना बड़ा काम किया कि उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो गई। आज बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में आते हैं, खेलते हैं, नाम कमाते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ मेडल्स वगैरह जीतते हैं, ठीक है, बट इतने सारे मेडल्स जीतना, हिंदुस्तान का नाम ऊंचाइयों पे ले जाना और हिंदुस्तान की एक इतिहास रचना, क्रिएट हिस्ट्री किया उसने, यानी क्या किया, भारत का अंदर एक उसके खुद का उसने इतिहास रच दिया, सेट अ रिकॉर्ड बना दिया। कैसे किया उसने देखेंगे। सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स, बाय किस तरह किया, रीचिंग पहुंचकर, द फाइनल्स फाइनल के अंदर पहुंची, आफ्टर बीटिंग जापान नोजोमी ओकुहारा इन द वुमेन्स सिंगल सेमीफाइनल इन द रियो ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स में उसने जापान की जो ओकुहारा थी उसको हरा के सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गई। अब सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले बहुत सारे मैचेस जीतना पड़ते हैं, उन तमाम मैचेस को खेलते खेलते वो सेमीफाइनल में पहुंची, उसने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जापान की बेस्ट प्लेयर ओकुहारा को हरा दी और वहां पर सेमीफाइनल में पहुंच गई। शी वन अ सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स, अब सेमीफाइनल में उसने ओकुहारा को हरा के फाइनल में पहुंची। फाइनल में खेलने पर इंसान है, प्लेयर है, कभी जीतता है कभी हारता है, हम ये नहीं बोल सकते कि सिंधु ने एवरी मैच जीता है, बहुत सारे मैचेस में उसको लॉस भी हुआ है, उसको हारना भी पड़ा है, हारी भी है, बहुत सारे मैचेस में वो रीजंस खेल है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो उसमें सिंधु की हार भी हुई, तो इससे वो कभी अपसेट नहीं हुई, मायूस नहीं हुई, उसने हमेशा आगे बढ़ने का अपना मन बनाया और खेल से वो सीखते रही। जब सिंधु से एक मरतबा पूछा गया कि आप जब मैच हारते हो तो उस स्टेटस से बाहर निकलने के लिए, उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए आदमी का दिमाग जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसको शांत होने के लिए वक्त लगता है, लेकिन आपने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, आपने कम टाइम में फिर अनदर मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, तैयार करना और मैच के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना आपने किस तरह किया। तो उसके अंदर एक चीज़ थी कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपनी हर पिछली हार से कुछ सीखा है, उसको लगा वी मेड मिस्टेक, मुझसे मिस्टेक हुई, ठीक है, अगर मिस्टेक होती है तो हाउ कैन वी अवॉइड these मिस्टेक्स इन अनदर मैचेस, ठीक है, हम उस मिस्टेक्स को हमारी अनदर मैचेस में किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, ओकोहारा को सेमीफाइनल में हराया, फाइनल में पहुंची, फाइनल में जीतने वाले को गोल्ड मेडल मिलता है और जो फाइनल में हार जाता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है, लेकिन वहां पर सिंधु का पहुंचना ही बहुत बड़ी कामयाबी थी, उसने शी वन अ सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स, उसने फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया, while the gold medal was taken by Spain's Carolina Marin, उसने क्या किया उसके बाद जो है गोल्ड मेडल जो है वो स्पेन की कैरोलिना मैरिन को मिला। फाइनल जो मुकाबला हुआ, जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो स्पेन की कैरोलिना मैरिन के साथ में हुआ था, जिसके साथ में वो वहां पर उसको सिल्वर मेडल मिला और मैरिन को जो है गोल्ड मेडल मिला। देखेंगे आगे लेटर, बाद में शी डिफीटेड
उसने हरा दिया किसको? कैरोलिना मैरिन को, कैरोलिना मैरिन, एंड वन 2017 इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल। बाद में उसने उस कैरोलिना मैरिन को, जिससे वो फाइनल में हारी थी, उसने 2017 में उस कैरोलिना मैरिन को भी शिकस्त दी, उसको भी हराया, और क्या जीता? 2017 का इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल। देन नोट वर्दी ऑनर्स। नोट वर्दी मीन्स रिमार्केबल, नोटेबल। नोटेबल मीन्स क्या? रिमार्केबल, जो के रिमार्क किया जाता है, जिसको पॉइंट आउट किया जाता है, जिसको नोट किया जा सके। तो नोट वर्दी ऑनर्स, उसको नोट वर्दी ऑनर्स क्या क्या है, उसके जो है सम्मान क्या है जो हम रिमार्क कर सकते हैं, जिसे हम नोट कर सकते हैं। अमंग द अदर नोट वर्दी ऑनर्स, दूसरे बहुत सारे नोट वर्दी ऑनर्स में से, डैट क्या है? सिंधु हैज रिसीव्ड आर पद्मश्री इन 2015। सिंधु ने क्या किया? 2015 में पद्मश्री अवार्ड हासिल किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज पद्मश्री अवार्ड, व्हाट इज, एंड कौन इसको हासिल कर सकता है, कौन इसको प्राप्त कर सकता है, कैसे मिलता है? ऐसे ही नहीं बेटा कि बस गए और हमको अवार्ड मिल गया। इसके लिए कितनी सक्सेस होना पड़ता है, क्या होना पड़ता है, ये अवार्ड होता क्या है, देखेंगे। विच इज, जो के, विच इज, जो के, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। विच का मीनिंग भी देखो, आप समझो। विच का हम क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो विच का मीनिंग लेते हैं कि विच यानी कौन सा, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट डिश ना, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, तुम्हें कौन सब्जेक्ट लाइक करते हो। एंड अनदर थिंग, यहाँ पर विच जो मैंने जैसे बताया था इससे पहले वेयर का, तो यहाँ पर विच का मतलब आएगा, यहाँ पर विच का मतलब आएगा जो के, है ना, जो के। हेयर वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द पद्मश्री अवार्ड, हम पद्मश्री अवार्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो के, विच इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, चौथा हाईएस्ट, सबसे ऊंची रैंक का सिविलियन अवार्ड। जो शहरी अवार्ड रहता है ना हमारा, जो हमारे नागरिक का, जो नागरिक लोगों को मिलता है, जो नागरिक कोई अच्छा काम करते हैं, देश के लिए कोई बड़ा काम करते हैं, तो उनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है। 2015 में ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों दिया जाता है। तो सिंधी को भी 2015 में ये अवार्ड मिला। इन 2016, उसके नेक्स्ट ईयर में, 2016 में ही, इन 2016 उसके नेक्स्ट ईयर में सिंधु ने क्या अचीव किया? शी रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके नेक्स्ट ईयर में उसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी जो है हासिल कर लिया। ये भी ज्यादातर जो है स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ू लोगों को ही दिया जाता है। द बेस्ट इंडोर्समेंट ऑफ सिंधु has been Gopi Chand's words. Endorsement means what? Endorsement means confirmation, है ना? कोई चीज का confirmation करना, confirm करना, पक्का बताना, पक्का मजबूत से बोलना। तो कोई चीज को बोलना, गोपी चंद वर्ड्स। इंडोर्समेंट का मतलब यहाँ पर आएगा confirmation। गोपी चंद कौन है? जो पुलेला गोपी चंद इज द सेकंड कोच ऑफ सिंधु। कोच, कोच क्या होता है? जिस तरह हमारे टीचर होते हैं, हमको स्कूल में टीच करते हैं, उस तरह कोच होते हैं हु आर टीचर्स प्लेयर्स हाउ टू प्ले, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स, हाउ टू अवॉइड देयर फॉल्ट, और हाउ टू प्ले बेस्ट, हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आपकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, आपकी खेलने की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाना है, आपके खेलने के जो फॉल्ट है उसको कैसे खत्म करना है, ये सब सिखाने के लिए एक कोच होते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं कोच। तो इनके जो सेकंड कोच थे पुलेला गोपीचंद, जब उन्होंने सिंधु का खेल देखा, उसकी कामयाबी देखी, तो उन्होंने उसके बारे में एक कंफर्मेशन दिया। क्या कहा उन्होंने? एंडोर्समेंट ऑफ सिंधु, द बेस्ट कंफर्मेशन ऑफ सिंधु के लिए क्या था? हैज बीन गोपीचंद वर्ड्स, उनके वर्ड्स थे अबाउट हर डेडिकेशन। हर मीन्स व्हाट? सिंधुज डेडिकेशन। हेयर वी, यहाँ पर मैं आपको देखो एक बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हर, हिज, ही, शी,
ओके, हम यूज करते हैं ही फॉर मेल। ओके, मेल यानी क्या, बॉय या आदमी, है ना, और शी फॉर फीमेल, है ना। आमतौर पे हम शी जो है गर्ल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बोलना है कि उसका, किसका, बॉय का, देन आई कैन यूज हिज। मुझे बोलना है उसका, किसका, बॉय का, देन आई कैन यूज हिज। ओके, और मुझे बात करना किसी लड़की की, कि लड़की का बैग, हर बैग। ओके, लड़की का बॉटल, हर बॉटल। ओके, तो हर जो है ये सिंधु के लिए यूज किया गया है। देखते हैं हर। डेडिकेशन, व्हाट इज डेडिकेशन? डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। डेडिकेशन एंड कमिटमेंट मतलब क्या, कांस्टेंट फेथफुल एफर्ट्स। कांस्टेंट, एक जैसा, कंटिन्यू। होता क्या है कि हम कभी कोई काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ देर तक के अच्छे अच्छे से काम करते रहते हैं, लेकिन कहीं पर हमें अगर नाकामी होती है, हम कहीं पर फेल हो जाते हैं, नाकाम होते हैं, तो हम वो काम करना क्या करते हैं, बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं। वी चेंज अवर लाइन, हम दूसरी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट सिंधु ने ये नहीं किया। उसका जो डेडिकेशन और कमिटमेंट था वो बहुत फेमस था, गोपी चंद को बहुत पसंद था। उसके डेडिकेशन, उसकी कुर्बानी, उसके जो उसने एक कांस्टेंट रूल अपनाया था, बस कंटिन्यू सीखना है, चाहे हारना है या जीतना है, लेकिन सीखते रहना है, सीखते रहना है। कांस्टेंट, एक मुस्तकिल मिजाजी से, एक कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लाना है, एक कांस्टेंट सीखना है। तो उसने कांस्टेंट सीखने में क्या किया, उसका कांस्टेंट सीखना और फेथफुल एफर्ट्स। एफर्ट्स मीन्स व्हाट, कोशिश, है ना, संघर्ष। उसके फेथफुल संघर्ष जो थे, उसके दिल से किए हुए जो कोशिश थी वो खेल के लिए करती थी, उस फेथफुल एफर्ट्स का बारे में ये कहते हैं कमिटमेंट। क्या कहते हैं, टू द स्पोर्ट्स, टू द स्पोर्ट्स, खेल के ताल्लुक से उसकी जो कंटिन्यूटी थी, जो खेलने की आदत थी, उसके बारे में सेकंड कोच गोपी चंद का कहना है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम। द मोस्ट, मोर, मोस्ट, मोर यानी ज्यादा, मोस्ट यानी बहुत ज्यादा। मोर मीन्स ज्यादा, और मोस्ट मीन्स अधिक, अधिक से भी अधिक, है ना, बहुत ज्यादा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर, फीचर मीन्स उसकी खासियत, उसकी खेलने की खूबी। ओके, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइक करना यानी किसी चीज को आगे ले जाना, बढ़ाना, किसी चीज को उच्च लेवल तक ले जाना। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम, सिंधु के गेम में उसका क्या था, उसकी क्या खासियत थी जिसने उसको आगे की तरफ लेके गई, इज हर एटीट्यूड, इज हर एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स व्हाट, यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब क्या आता है, अ फिक्स्ड वे, एक फिक्स्ड वे, वे मीन्स रास्ता, एक फिक्स रास्ता पकड़ लेना, एक फिक्स रास्ता जो है वो पकड़ लेना। अ फिक्स्ड वे अबाउट थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। अ फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का एक रास्ता, और फील करने का एक रास्ता, अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के ताल्लुक से फील करने का एक रास्ता, एक वे, एक रास्ता। मतलब क्या, कि मुझे खेलना है, कैसे खेलना है, हाउ आई विल प्ले, किस तरह खेलना है, बस खेलना है तो खेलना है। इसी तरह हम भी, हमारा अगर एक रास्ता अपना ले, हम हमारा एक वे फिक्स कर ले कि मुझे पढ़ना है ना, मुझे पढ़ना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे आगे जाना है, तो फिक्स वे, दैट्स कॉल्ड आवर एटीट्यूड। हम एक हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को बना लेके मुझे पढ़ना है, आगे जाना है, तो दैट्स कॉल्ड आवर इमोशंस। ओके, दिस इमोशंस में क्या करते थे हम, कोशिश करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो ये मेरा एटीट्यूड है, मेरा एटीट्यूड बन गया, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, मुझे बस पढ़ना है, उसके लिए एफर्ट्स करना है। ओके, फेथफुल एफर्ट्स करना है, तो डेट्स कॉल, उसके जो एटीट्यूड है उसके बारे में गोपीचंद कहते हैं कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम इज हर एटीट्यूड
and the never say die. Here we write the topic on first or second, never say die. Never say die means what? Never कभी नहीं, never कभी नहीं, say कहना, die it's a phrase that call us what? क्या कहता है ये फ्रेज हमें? ये कहता है कि नेवर से डाई, कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना, जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना। इसके सिमिलर एक फ्रेज है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हमें छोड़ना नहीं है, कभी हमें हार नहीं मानना है। तो गोपीचंद का ये जो सेंटेंस था नेवर से डाई, इसके अंदर ये जो सिंधु की पर्सनालिटी के ऊपर ये एकदम अच्छी से जाके फिट होता था कि उसका एटीट्यूड और नेवर से डाई, ये दो चीज़ों ने सिंधु को स्ट्राइक किया, बहुत आगे की जानिब लेकर गए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सिंधु के बारे में कुछ हम क्वेश्चन देखना चाहेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हेन सिंधु वन एशिया यूथ, व्हेन सिंधु वन एशिया यूथ, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि आपकी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद जब आप कॉपी में लिख चुकोगे, उसके बाद उस क्वेश्चंस के आंसर्स विथ क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके लिखना है, उसके आंसर्स देखेंगे, आपको किताब में मिल जाएंगे। व्हेन सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप। देखो होता क्या है स्टूडेंट्स के, आमतौर पे आपको 8th 9th 10 में पैराग्राफ पर से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, पैराग्राफ पर से क्वेश्चंस जो आते हैं उसको सॉल्व करने का बहुत इजी वे है। क्या करना है आपको? क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर जो वर्डिंग्स दी हुई है उन वर्डिंग्स को जाके पैराग्राफ में ढूंढना है, कहीं ना कुछ सिमिलर मिलता है। अब देखो उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में व्हेन सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप, अब हमें देखना है, हमने जो पढ़ाई की उसमें देखना है हमको कि सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप कहाँ पर है। तो हम देखते हैं पीवी सिंधु रिसेंट रिकॉग्निशन पर ये जो है दिया हुआ है। अब रिसेंट रिकॉग्निशन पर क्या दिया हुआ है? ऑन 7 जुलाई वी फाइंड आवर आंसर, हमने अपना आंसर तलाश कर लिया। ऑन 7 जुलाई 2012 सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप। आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको गाइड किया, लेकिन आपको खुद से ये ढूंढकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, विच बेस्ट मोमेंट केम इन हर करियर इन 2013, उसके करियर में सबसे बेस्ट मोमेंट 2013 में कब आया? ओके, अब हम ढूंढेंगे कि कब आया कब आया कब आया। देखेंगे उसके करियर में सेकंड पैरा में, द बेस्ट मोमेंट इन हर करियर perhaps came in the same year when she became India's first medalist in women's singles at the Badminton World Championship। जब उसने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती तब उसकी ज़िंदगी में सेकंड टाइम में जो है फिर से वो जब उसने जीती तब उसकी ज़िंदगी में बहुत बेस्ट मूवमेंट आया उसके करियर में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री, सिंधु ने हिस्ट्री किस तरह क्रिएट की, किस तरह उसने हिस्ट्री बनाई, है ना, किस तरह उसने इतिहास रचा। देखेंगे पैराग्राफ में, सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स आफ्टर बीटिंग जापान्स ओकोहारा इन द वुमेन्स सिंगल्स सेमीफाइनल इन द रायो ओलंपिक्स। ओके, अब जो ओलंपिक्स में उसने ओकोहारा को हरा कर जो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंची थी, तो इस काम को करने से उसने जो है एक हिस्ट्री क्रिएट की। व्हाट आर गोपीचंद्स वर्ड्स अबाउट हर डेडिकेशन, सिंधु के डेडिकेशन के लिए गोपीचंद ने क्या बात कही थी। देखो कोई जो बड़ा कोच होता है वो किसी के डेडिकेशंस को देखकर अपने स्टूडेंट्स को पहचान लेता है कि ये कितना अच्छा खेल पाता है, कितना अच्छा खेलता है और कितना आगे जाएगा। फॉर काइंड ऑफ योर जनरल नॉलेज, आपको एक बात बता चलूँ कि जब हमारे बेस्ट प्लेयर, इंडिया के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर जब फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, वहाँ पर हमारे पुराने एक प्लेयर नवाब पटौदी उनका मैच देख रहे थे, तो नवाब पटौदी ने
सचिन का जो पहला बॉल उन्होंने खेला था, पहला बॉल या पहला ओवर जो खेला था, वो देखकर नवाब पटौदी ने उनके खेलने का एक्शन, उनकी जो मूविंग थी कलाई की, हाथ की और बैट पकड़ने का स्टाइल, वो देखकर नवाब पटौदी ने भी कुछ वर्ड्स कहे थे कि ये बंदे की जो बैट पकड़ने का स्टाइल है और जो खेलने का स्टाइल है, ये एक दिन बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक बात का चलूँ कि ये लोग कोई ऐसा भविष्यवाणी नहीं बताते। ये लोग ये बताते हैं कि उनका खेलने का स्टाइल स्टार्ट में इतना बेस्ट है, इतना परफेक्ट है, तो आगे चल के ये और अच्छा खेलेंगे और अपनी फील्ड में क्या करेंगे, ये अपना एफर्ट्स बढ़ाएंगे, सक्सेस हासिल करेंगे। उनको लगता है अब कोई बच्चा खेल नहीं पा रहा है, उसको बैट पकड़ने का ढंग नहीं है, तो वी कैन से टू सी हिम, ओके, उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि ही इज नॉट लाइक टू प्ले, उसको खेलना पसंद नहीं है, या ही इज नॉट एबल टू प्ले, वो खेलने के लायक नहीं है। तो गोपी चंद के जो वर्ड्स थे, क्या वर्ड्स थे हमने देखे लास्ट में, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम इज हर एटीट्यूड एंड द नेवर से डाई स्पिरिट, ये उसके लास्ट वर्ड थे। देन उसके बाद देखेंगे हम पास्ट टेंस। व्हाट इज द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या है। हम तीन टेंसेस आमतौर पे देखते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने तीन टेंस देख के आए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस अभी हम जो ज़माने की बात कर रहे हैं, अभी हम जो टेंस में हैं, ओके, अभी हम जिस काल में हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो वर्तमान काल है अभी हमारा, वो प्रेजेंट टेंस। जो भूतकाल है, जो हो चुका, ओके, जो हो चुका, डेट्स कॉल्ड पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है, भविष्य काल। तो हम ज़्यादातर जो है आमतौर पे जब बात करते हैं तो हम भूतकाल की बात करते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो हमें पास्ट टेंस में वर्ड बनाने के लिए जो है सेंटेंस का पास्ट टेंस, जो हमने वर्ड्स का पास्ट टेंस हमें पता होना चाहिए। देखते हैं विन, विन यानी जीतना, विन का मतलब होता है जीतना, सक्सेस, कामयाबी हासिल करना, विन जीतना। उसका पास्ट टेंस आएगा वन। फाइंड, फाइंड यानी कोई चीज़ को तलाश करना, कोई चीज़ को, सॉरी, फाइंड, नंबर टू फाइंड, फाइंड यानी कोई चीज़ को पा लेना, ओके, किसी चीज़ को पा लेना, उसका पास्ट टेंस है फाउंड। नंबर थर्ड, रिसीव, रिसीव करना यानी हासिल करना, रिसीव करना यानी हासिल करना, उसका पास्ट टेंस है रिसीव्ड, उसका पास्ट टेंस है रिसीव्ड। क्रिएट करना, क्रिएट करना यानी बनाना, क्रिएट करना यानी बनाना, ओके। गॉड है, हम उसको बोलते हैं क्रिएटर, बनाने वाला। गॉड ने पूरी वर्ल्ड बनाया, दुनिया बनाई, सब कुछ बनाया, हम उसको बोलते हैं क्रिएटर। और वी आर क्रिएचर, हम जो है मखलूक है, हम जो है बनी हुई चीज़ है, हमको गॉड ने बनाया। ऑल थिंग्स आर क्रिएचर्स। तो क्रिएट करना यानी कोई चीज़ बनाना, उसका पास्ट टेंस है क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटेड करना मीन्स व्हाट, गॉड क्रिएटेड अस, गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड, गॉड ने दुनिया बनाया, ओके। सिंधु क्रिएटेड हर नेम इन इंटरनेशनल लेवल, ओके। सिंधु ने क्या किया, सिंधु क्रिएटेड हर नेम एट इंटरनेशनल लेवल, सिंधु ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाया, ओके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, नेवर से डाई, नेवर से डाई, कभी हार नहीं मानना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना। नेवर से डाई, हमारा हिम्मत, हमारी जो क्षमता है उसको मजबूत रखना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है, ओके। क्रिएटेड हिस्ट्री, इतिहास रचना, कुछ ऐसा काम करना, काम देखो बेटा, ऐसा करना कि कुछ अच्छा काम करना, ओके। वर्क इन पॉजिटिव वे, है ना, अच्छे मार्ग पे जाना, हमें भलाई के मार्ग पे कुछ काम करना, कुछ नई चीज़ बनाना, कुछ इन्वेंशन करना, कुछ अच्छा ऐसा काम करना, या कुछ हमारे देश का, हमारे माता पिता का, हमारा खुद का नाम ऐसे रोशन करना कि हमारा एक क्रिएट हिस्ट्री बन जाए, इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किया। निगेटिव काम करेंगे तो नाम खराब होता है, हमारा नाम हमको अच्छा करके बनाना है, ओके। दैट्स कॉल्ड क्रिएटेड हिस्ट्री। बैक टू बैक विन, एक के बाद एक जीतना,
बैक टू बैक विन, एक के बाद एक जीतते चले जाना। अभी मान लो गेम्स हो रहे हैं, कोई खेलता है बच्चा, हारता है हारता है हारता चला जाता है, बाहर हो जाता है, फिर दूसरे कुछ प्लेयर से वो जीतते हैं, फिर हारते हैं जीतते हैं हारते हारते हैं जीतते हैं हारते हैं, ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर वे तक जाते हैं। लेकिन बैक टू बैक विन, एक मैच खेले जीते, सेकेंड मैच हुआ देन फिर विन, फिर अगली मैच हुआ फिर विन, फिर मैच हुआ फिर विन, एक के बाद एक के बाद एक क्या हो रहा है, जीतते चले जा रहे हैं। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, मैंने वो अर्जुन अवार्ड के बारे में आपको बता दिया, किस तरह अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है क्या जाता है। तो इसके ऊपर आप लोगों को नेट पे सर्च करना है कि अर्जुन अवार्ड कब मिलता है, किस किस को मिला, उनके नाम, हमारे इंडियंस जो नाम है अर्जुन अवार्ड किसको किसको मिला, क्यों मिला, कब कब मिला, वो सब हिस्ट्री आप लोगों को लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। और अगर हो सके तो जो आपको नॉलेज आपकी खुद के इन योर ओन वर्ड्स आपको कमेंट में भी वो वर्ड लिखना है। थैंक यू। हमारा लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे का लेक्चर हम जो है नेक्स्ट पीपीटी नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।